जिसके पास पैसा होता है उसके सब करीब होते हैं, उनका शायद कोई नहीं होता जो लोग गरीब होते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया प्यार से चलती है, कुछ लोग कहते हैं दुनिया दोस्ती से चलती है, रिश्तों से चलती है, कुछ लोग कहते हैं दुनिया आदर्शों से चलती है। जब आप इन कॉलेज की दीवारों से बाहर निकलेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये दुनिया अधिकांश रूप से पैसों से चलती है। किसी बैड सिचुएशन का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं यह तय करता है कि आप धंधे में कितने बड़े चैंपियन बनेंगे। अगर बैड सिचुएशन में आपको सिर्फ प्रॉब्लम दिखाई देती है तो आप भीड़ के हिस्से हैं, भीड़ है आप। और अगर बैड सिचुएशन को आप इस नजरिए से देखते हैं कि भाई इसमें कुछ तो सही भी होगा, क्या सही है, क्या निकाल सकता हूं यहां से, तो याद रखिएगा हीरे जब भी मिलेंगे मिलते तो कोयले में ही है साहब। हीरा कभी भी हीरों के भंडार में नहीं मिलता, हीरा मिलता कोयलों में ही है, राइट। तो जिसको कोयले के खान से हीरा निकालना होता है ना साहब, तो उसका ध्यान इसमें नहीं होता कि कितना कोयला खोद दिया, उसका ध्यान हमेशा उस एक हीरे पे रहता है जिसके लिए वो पूरी खुदाई कर रहा है, राइट। जिसके काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए। आपको ऐसे लोग जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, समझ में आ गया कि नहीं। आत्मसम्मान अगर बेचकर जीना पड़े तो ठुकरा देना, ऐसी जिंदगी को, मौत को गले लगा लेना। जब आत्मसम्मान मर जाए तो व्यक्ति जिंदा लाश कहलाता है। तो हमेशा याद रखना, ये सब चीजों में समझौता नहीं। योर रिस्पेक्ट एंड आई रिस्पेक्ट बोथ। आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो, है ना। लड़ाई उससे करो जो तुम्हारा लेवल बढ़ाए, दुश्मनी उससे करो जो तुम्हारा लेवल बढ़ाए। हम जिससे दुश्मनी करते हैं हम उसके लेवल पे पहुंच जाते हैं, मुझसे लड़ने लगते हैं, हम उस लेवल के शत्रु के आसपास पहुंच जाते हैं। बात हमेशा याद रखना, जीवन में किसी को रुलाकर, किसी का दिल दुखाकर अगर आप हवन भी करवाओगे ना भगवान का, तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपने पूरे दिन में किसी एक इंसान को भी हंसा दिया ना, तो याद रखना अगरबत्ती की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तरफ हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, उसको रुला रहे हैं, उसका मन दुखा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम भगवान को अपनी भक्ति दिखा रहे हैं। यार ये कैसी भक्ति है ना। तो उस भक्ति को, उस पूजा पाठ को भगवान भी स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए छोड़ दो ये झूठे आडंबर। असली पूजा, असली धर्म, असली जो इंसानियत है वो दूसरों के दुख बांटने में है, ना कि दूसरों को दुख पहुंचाना, है ना। एक दिन एक शेर ने गाय को देख लिया और गाय को देखते रो भोजन मिल गया रे, गाय के पीछे लग गया। गाय भागी, शेर भागा, और थोड़ी देर में एक हादसा हो गया। ऐसे कीचड़ आ गया, बड़ा वाला दलदल, गाय उसमें चली गई और ये भी उसमें चला गया, और दोनों 10-15 फुट की दूरी पे जाके सेट हो गए। अब गाय भी आगे नहीं जा पा रही और शेर भी आगे नहीं जा पा रहा, दोनों फिट हो गए। हाँ, गाय के जीव में जीव आया कि भाई थोड़ी देर तो शांति मिली। अब गाय ने थोड़ी हिम्मत आने के बाद पूछा, अरे सुन, तेरा कोई मालिक है क्या? मेरा कोई मालिक कौन होगा, मैं थोड़ा जंगल का बाप हूँ, मेरे कौन मालिक होगा, मैं खुद ही मालिक हूँ। गाय ने बोला, सुन, तेरे जीवन की सबसे बड़ी क्षति कि तेरी जिंदगी का मालिक तू ही है, तू मरेगा साले। और मेरा जीवन में मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि, मेरा मालिक मुझे ढूंढता हुआ आएगा। वो आएगा और देखेगा गाय नहीं मिल रही है, वो आएगा, वो मुझे लेके जाएगा, यहाँ से बचा के लेके जाएगा। जिसका इस दुनिया में कोई गुरु मेंटोर है, उसे कोई ना कोई बचाने आता है भाई। मेरा कारण क्या है भैया इधर आने का? इस दुनिया में किधर क्यों आया राइडा? इतने लोग पहले से थे, एक और एक्स्ट्रा आदमी की क्या जरूरत? 150 करोड़ पहले से भैया, आप काहे के लिए आए?
सर मेरे को क्या पता है, 2 लोग लेके आए, मेरी कोई गलती नहीं, राइट। मैं तो मुझसे पूछा ही नहीं किया कि आना है कि नहीं आना है, राइट। अरे आप क्यों आए? 150 करोड़ बैलेंस है, आप क्यों आए इधर? और दूसरा सवाल, आपके चले जाने से क्या फर्क पड़ेगा? पहला सवाल, मैं आया क्यों? जब 150 करोड़ लोग पहले से देश में हैं, एक और क्यों? दूसरा, अगर आज मैं चला गया तो क्या फर्क पड़ेगा? और ना आपको लगता है आने का कोई कारण मिल रहा है, और चले जाए तो किसी कोई फर्क नहीं, बस आपके परिवार को फर्क पड़ेगा। यानी बहुत कम जिया है अभी आपने, टाइम बड़ा बर्बाद कर दिया। एक आदमी जाए तो कितने लोगों पे फर्क पड़ रहा है उसके जाने का, इससे पता चलता है कि उसने कितनी ईमानदारी से मेहनत की। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन? पैसा। खूब कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़, इतनी से बनाओ ही मत। और ये ड्रामेबाजी मत सुनो होगी, हिंदुस्तान में लोग बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं। पैसा क्या है भाई साहब? हाथ की मैल है, दिखा निकाल के दिखा। खूब पैसा कमाओ, खूब गोल बनाओ पैसा कमाने। ये लोगों की डायलॉग बाजी में मत जाओ। पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अपना हवाई जहाज खरीद लो, कंट्री खरीद लो, आइलैंड खरीद लो। 1 लाख करोड़ का टारगेट बनाओगे तो 1000 करोड़ कमा लोगे ना, ठीक है। जिस इंसान की जिंदगी में एक दिन में 24 घंटे होंगे वो गरीब रहेगा, और जो इंसान एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम करना सीख जाता है वो अमीर बनता है। और ये तब तक नहीं होता जब आपके लिए लोग काम ना करने लगे। गरीब आदमी वही है जो अपने लिए स्वयं काम करता है, अमीर आदमी वो है जिसके लिए लोग काम करते हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर बने हैं ना साहब, वो लोग हैं जिनकी बहुत सारी फ्रेंचाइजी चल रही है। जिसके पास 1 ट्रक होगा ना वो अमीर नहीं होता, जिसके पास 100 ट्रक है वो अमीर है। जिसकी 1 चाय की दुकान होगी वो अमीर नहीं होगा, जिसकी 100 चाय की दुकान है वो अमीर है साहब। जिसके पास 1 मिठाई का दुकान है वो अमीर नहीं होगा, जिसके पास 10-20 मिठाई की दुकान वो अमीर है, राइट। क्यों? क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ गई काम करने की। मेरे पास 100 ट्रक है तो कितने लोग काम कर रहे हैं? 100 ड्राइवर अगर एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है तो कितने घंटे काम हो रहा है? 800 घंटे। यानी एक दिन में मैं कितना काम कर रहा हूं? 800 घंटे। मैं अमीर बनूंगा, निश्चित बनूंगा, कोई रोक ही नहीं सकता, कोई माई का लाल मेरे को नहीं रोक सकता। जब मैं अपना वक्त बढ़ा दूंगा पैसा तो अपने आप बढ़ जाए। तुम अपने आप से ये पूछ करके देख लेना कि क्या अगले 1 साल तुम फिर से तैयारी करना अफोर्ड कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो बस यहाँ पर ये जो तुम्हारे पास में समय है इसको पूरी तरीके से जान लगा दो, पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दो। किसी की बातें मत सुनो, कौन पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है, कौन हार रही है, या किसका क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं रहता। सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। जो सफल लोग होते हैं ना उनका कुछ डीएनए स्ट्रक्चर अलग होता है, सोचने का, उनकी सोच का डीएनए अलग है। अगर उनसे कोई बोल देना कि तुमसे नहीं होगा, ये उनके लिए सोने पे सुहागा का, ये उनके लिए फ्यूल, ये ना आग में घी का काम करता है। अगर उनसे कोई बोल दे कि तुमसे नहीं होगा, आम आदमी इतने में रुक जाता है, और जो खास आदमी होता है, जो अंदर से खास है, वो पागल हो जाता है कि अगर तुमको लगता है मुझसे नहीं होगा, यानी गारंटेड है कि मैं करके दिखाऊंगा, राइट। अब गारंटेड है कि मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि तुमको लग रहा है मुझसे नहीं होगा। आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे कभी सक्सेस नहीं होंगे। खुद महात्मा बुद्ध ने कहा था कि किसी योजना को किसी के बारे में तब तक मत बताओ जब तक तुम उसके सफलता तक ना पहुंच जाओ। ये आप लोग थोड़ा कम कीजिएगा, यही आप लोग ढोल पीट देते हैं। सवाल इसका नहीं है कि आप पैसा कितना कमा रहे हैं, सवाल इसका है कि पैसा कमाते हुए आप आदमी कितना खतरनाक बन रहे हैं, आप लीडर कितना खतरनाक। बस मैं ये जानना चाहता हूँ, वक्त के साथ में ये दिखाना चाहता हूँ पूरी दुनिया को, बच्चों को, कि वहाँ पर जो मैंने एक थॉट रखी थी, जो मैंने एक सोच रखी थी, वो कितनी शानदार थी और किस तरीके से यहाँ पर हमने उसको पॉजिटिवली सही किया। तो कई बार मन में जो हम लोग सोचते हैं वैसा नहीं होता, लेकिन उससे बेस्ट जरूर हो जाता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि मुश्किलें नहीं आएंगी तो निखरोगे कैसे, कौन अपना है कौन पराया है ये समझोगे कैसे। अगर गिरते रहने का डर तुम्हें सताता रहेगा तो आगे बढ़ोगे कैसे, और जब तक तपोगे नहीं तो सोने से निखरोगे कैसे, चमकोगे कैसे। इसलिए दुख, तकलीफें, डर ये जिंदगी का हिस्सा है, इन्हीं को साथ लेकर आगे बढ़ना जिंदगी जितना ज्ञान है उससे अपना काम चालू करो, और कभी अपने ज्ञान का कम होना, अधूरा होना, अधिचित्रा होना, इस पे कभी शर्मिंदगी मत करना, क्योंकि आपके भीतर की जो ज्वाला है ना कुछ करने की, असली काम वो करती है। ये तो सब किराए पे मिल जाते हैं भैया, ये संगत से सीख जाते हैं। कभी भी इस बात के लिए रोना मत रोना मुझे ज्ञान नहीं है, मुझसे कैसे होगा, क्योंकि काम कारण से होता है, अंदर की वजह से होता है, और कारण कभी पूछा नहीं जाता जब कोई उसका वजूद बड़ा हो जाता है। काम निकलने के बाद दुनिया भगवान को भूल जाती है, हम और आपकी डेगची के मसाला है। हर बारिश के बाद छाता बोझ लगने लगता है कि नहीं?
अगर प्यार से बात करने वाले हैं, प्यार से बात कीजिए। सब लोग प्यार से नहीं मान सकते, और अगर सब प्यार से मान सकते थे तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने नहीं देते। और मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए, ठीक है? तो आपका एटीट्यूड डिपेंड करना चाहिए सामने कौन है। समाज को बदलने से पहले खुद को बदलें, खुद की सोच को बदलें। समाज में रहने वाले लोगों की सोच तो यहाँ तक है कि अगर लड़की की शादी नहीं हुई है तो लड़की बोझ, और अगर लड़के को नौकरी नहीं मिल रही है तो लड़का बोझ। समस्या बच्चों में नहीं, समस्या सोच में है। इस टाइम हमेशा अपने बच्चों के साथ रहें। लोगों का क्या, वो तो सोचते रहते हैं। कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के लिए बोझ नहीं होता है, ये सोच है जो उनको बोझ बताती है। जहाँ तक बात करें ना कि सीबीएसई बोर्ड या जो बड़े लोग होते हैं उनके बच्चे अच्छे, तो देखिए एक बात बताते हैं, हथियार कितना भी खतरनाक और बड़ा क्यों ना हो जाए, चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। तो कॉलेज और स्कूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट में अंदर मेहनत होना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के अंदर मेहनत ज़्यादा होता है, गाँव के लड़कों के अंदर बहुत मेहनत होता है। उसके पास पसीना होता है ना तो एसी नहीं चलाता है, गमछा से मार लेता है पसीना, हाथ में रुमाल बांध लेता है कि पसीने से कॉपी ना भीगे वहाँ पर। उसके पास तकिया नहीं होता है मोड़ने के लिए, हाथ मोड़ के लगा लेता है तकिया, वो पड़ता है सुबह उठ के। केवल कामयाब को पूछती है। एक माँ बाप के अगर 2 लड़के हैं, एक सफल एक असफल, तो माँ बाप एगो को रोटी देगा, एगो के रोटी में घी लगाएगा। हम खाते नहीं हो आजकल, खा और टुकुर टुकुर देख रहा है, हमको भी पूछ लो। जैसे मैं हमेशा बच्चों को ये बात कहता था कि देखो, अगर कोई भी पोस्ट अगर तुम्हें प्राप्त करना है तो पहले अपने मन में उस पद के बारे में सोचो, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करो, किसी टॉपर से उसके बारे में सुनो, और कभी भी हो तो इंटरव्यू देखा करो। इंटरव्यू से तुम्हें काफी कुछ देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है, ठीक है, संघर्ष की कहानी मिलती है। बात सच्ची है मगर थोड़ी सी कड़वी है कि एक खूबसूरत सोच ही एक खूबसूरत जिंदगी को जन्म देती है। एक पॉजिटिव इंसान वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, तो दुनिया का कोई भी जहर उसको नहीं मार सकता। उसके जीवन में जो एक नेगेटिविटी होती है वो नहीं ला सकती, और जो हमेशा नेगेटिव सोचता है, दुनिया की कोई दवा ऐसी नहीं है जो उसको बचा सके। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचोगे तभी आपकी जिंदगी में वो सारी चीजें पॉजिटिव होती चली जाएगी और आप हमेशा खुश होंगे, है ना। दुनिया किसी के लिए कभी रुकती ही नहीं है, एक तारा टूटने से आसमान सुना नहीं होता। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कोई जिंदगी भर साथ देता। आखिरी यात्रा में जब आपको लोग शमशान भी ले जाएंगे तो कंधे बदल मतलब जो कुछ दूरियां आपको अपने कंधे पे नहीं ले जा सकते, ये जानने के बाद कि इसकी आखिरी मुलाकात वहां भी कंधा बदल के ले जाएगा। अब कहेगा कि जिंदगी पर साथ देंगे। आज के समय अगर आप मेरे भाई न्यूज़ चैनल को खोलें तो न्यूज़ चैनल को बना ही इसलिए दिया गया है कि बस यहाँ पर जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, बैठ करके खाली उनका पीआर करते रहिए। मोदी जी ने यहाँ फीता काटा, मोदी जी ने पुल का ये उद्घाटन किया, अखिलेश यादव ने यहाँ मोदी जी के ऊपर ये तंज कसा, केजरीवाल के ऊपर में ये आरोप लगे। मेरे भाई हम टेक में कहाँ पर है, कोई अता पता नहीं। हमारे सरकारी स्कूलों की हालत क्या है, कोई अता पता नहीं। सरकारी अस्पतालों की कोई स्टिंग ऑपरेशन, उसका कोई अता पता नहीं। खाली पॉलिटिशियन यहाँ पहुंचा, वहां पहुंचा, उसको गरियाया, उसको बोला, फिर बाद में माफी मांगा, फिर हाथ जोड़ा, फिर ये हुआ। और ऐसा माइंडसेट भारत की जनता का बना दिया ना कि बस तुम बात ही मत करो वहां पर रोजगार पे, तुम बात मत करो या डेवलपमेंट पे, खाली यहाँ पर जो है हमारी चर्चा है सुनो। कोई भी सरकार आए जाए, आपकी घर की व्यवस्था बदलेगी जब आप कमाएंगे। जितना जल्दी इसको समझ जाइए उतना सही रहेगा। आप नहीं कमाएंगे, सरकार किसी की भी रहे, राशन कार्ड के ऊपर 5 किलो अनाज से आपका जीवन नहीं जी सकता है। जिंदा रहिएगा। उसका तो लोग गाय भैंस भी पालता है तो खाना खिलाइबे करता है, भूखे तो मरेंगे नहीं आप, है ना। तो आप अपनी अर्थव्यवस्था पे ध्यान दीजिए, समझे। घर कैसे चलेगा बढ़िया ढंग से। पैसा हमेशा स्पीड से प्यार करता है। पैसा सिर्फ उसके पास आता है जो स्पीड से कमाता है। आज के इस युग में आपके पास भी हजारों आइडियाज हैं जिससे आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, लेकिन वो सब आइडिया बिल्कुल बकवास है जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लेते। और जो व्यक्ति स्पीड से एक्शन ले लेता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, बाकी सोचते रह जाते हैं, होगा, देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, बताएं। रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान सड़ जाता है। रुको मत, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, स्पीड बनाओ, स्पीड बनाओ, स्पीड बनाओ। तभी बिजनेस में कामयाब होंगे और तभी जिंदगी में कामयाब होंगे। ना कोई रिच ना कोई पुअर, ना कोई रिच ना कोई पुअर, मेरे थे 2 दोस्त, दोनों के दोनों सुअर। लड़के बताएंगे, लड़कों बताओ ऐसा कौन सा
ऐसी कौन सी चीज है जो कि तुम लड़कियों से सबसे अच्छी तरीके से छुपा सकते हो, सबसे अच्छी तरीके से? ऐसी कौन सी चीज है जो कि तुम छुपा लोगे हर एक लड़की से बहुत अच्छी तरीके से? बताओ। आयुष कह रहा है दूसरी लड़की। वो पल कितना कठिन होगा जब एक इंसान के लाख मेहनत के बाद भी उसके सारे ख्वाब उसकी आंखों के सामने टूट रहे होंगे, और उसके बाद भी जबरदस्ती खुद को ये दिलासा देना पड़े कि सब कुछ ठीक है। मजदूर क्यों नहीं बड़ा बनता फिर? वो तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सोचता नहीं है बड़ा। जिस मेहनत में बड़ी सोच नहीं है वो बड़ा परिणाम पैदा कर ही नहीं सकती। अगर सिर्फ मेहनत कर रहे हो और बड़ा सोच नहीं रहे तो भैया मजदूर हो, पहले बड़ा सोचो बाद में मेहनत करो, परिणाम आएगा। जीवन की सच्चाई वो ऐसा है, वो वैसा है, जाने कौन कैसा है। यूं बार बार किसी की जिंदगी में झांका ना करा करो। किसी पर उंगली उठाने से पहले खुद अपने आप को उसकी जगह पर रखकर देखा करो। यूं किनारों पर बैठकर अंदाजे नहीं लगाए जाते। जब तक बात पूरी पता ना हो किसी को बताया नहीं करते। सबकी जिंदगी की अलग अलग कहानी है। किसी के होठों पर मुस्कान तो किसी के आंखों में पानी है ना? इंस्पेक्टर बनना आम बात है क्या? हमने जब सीजल की नौकरी निकाली थी ना मेरे भाई, पूरे आसपास के 10 गांव में मेरे भाई पहला ऐसा व्यक्ति होगा जिसने सीजल क्रैक किया होगा। हो सकता है कोई रेलवे या बाकी परीक्षाओं में लगा हो, सीजल में कोई नहीं लगा था। और आज के समय में देखता हूँ अपने आसपास के जितने फ्रेंड सर्कल में बहुत लोग कई साल से तैयारी कर रहे हैं, किसी का नहीं निकला दोस्त। तो इतना आसान नहीं है सीजल निकालना, इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ बहुत मुश्किल भी नहीं है। सही तरीके से ईमानदारी के साथ में पढ़ें तो चीजें हो सकती हैं। उसके लिए दोस्त पढ़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा अपने आप से, अपने सपनों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इस दुनिया में आप अकेले ऐसे इंसान नहीं हो जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हो। हर एक सफल व्यक्ति जो भी आप इस दुनिया के अंदर जानते हो या जिसको देखते हो, हजारों गलतियां करके वो इस मुकाम पर पहुंचा है। इसलिए अपनी गलतियों को अपनी कमजोरी मत समझो, उसको अपनी ताकत समझो। और ये गलतियां आपको दुनिया से जोड़ने का काम करती है, क्योंकि आप इससे बहुत कुछ सीखते हैं, ना कि दुनिया से अलग करने का काम करती है। इसलिए अपनी गलतियों से सीखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ो, है ना? आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे कभी सक्सेस नहीं होंगे। खुद महात्मा बुद्ध ने कहा था कि किसी योजना को किसी के बारे में तब तक मत बताओ जब तक तुम उसके सफलता तक न पहुंच जाओ। ये आप लोग थोड़ा कम कीजिएगा, यही आप लोग ढोल पीट देते हैं। सब कुछ अगर हार चुके हैं, आखिरी सांस चल रही है, फिर भी साम्राज्य खड़ा करने की क्षमता होनी चाहिए। ये जानते हुए कि सामने यमराज खड़े हैं, आखिरी क्षण है, अंतिम सांस है, फिर भी एक साम्राज्य खड़ा करने की क्षमता आखिरी सांस में होनी चाहिए। मौत को भी लगे कि इसको ले जा रहे हैं। बच्चा डर लग रहा है, कोई बात नहीं। हम भी डरते थे जब हम आपकी एज में थे, एग्जाम देते थे। हम भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते थे कि यार ये घूमने जा रहा है, वो घूमने जा रही है, इसकी लाइफ कितनी हैपनिंग है, इसके पास ये है वो है। इन सारी चीज़ों से खुद को कंपेयर करते थे। जब भी आपके दिमाग में ये ख्याल आए और आपको डीमोटिवेशन सा फील हो तो अपनी आंखें बंद करना और एक बार सोचना कि ये एग्जाम आपका है, पढ़ाई आपको करनी है, लेकिन इसके पीछे पूरी मेहनत और पूरा एफर्ट्स आपके पेरेंट्स लगा रहे हैं। ये एग्जाम आप दोगे, लेकिन डे 1 से इस एग्जाम की तैयारी आपके पेरेंट्स करते हैं। आपकी माँ आपके साथ सोती है, आपके साथ उठती है, आपके पढ़ाई का पूरा ख्याल रखती है। तो क्यों उनके पीछे भागना, उनके बारे में सोचना जो आपके है ही नहीं, जो जरूरत पे आपके साथ कभी खड़े ही नहीं होंगे। तो उनके बारे में सोचिए जो आपके लिए दिन रात एक कर रहे हैं। तो आई हमेशा आपको यह सिखाया गया कि लड़के रोते नहीं हैं। एक बार ये भी सीखिएगा कि लड़के रुलाते नहीं। लड़के अगर रोते नहीं है तो लड़कों को रुलाने का भी अधिकार नहीं है। लड़कों को एक चीज कभी पसंद नहीं है, मुंह फुलाकर बैठ जाना। 5 मिनट से ज्यादा हुआ उसका सबर का बांध टूट जाता है। लड़का कभी मुंह फुला के नहीं बैठेगा। आप अपने भाई को देख लीजिएगा, मार देगा आपको, फिर शाम को बोलेगा नाश्ता लाओ। जिंदगी में किसी के लिए कुछ भी कीजिए वो भूल जाएगा। उसका कोई एक बात ना मान के देखिए, वो याद रखेगा। ये हमेशा उसूल है, इसलिए इसको मान लीजिए कि दुनिया ऐसी ही है। कोई कितनों कहे कि दुनिया गोल है, दुनिया मतलबी है। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो। अब न तेरे आने की खुशी, न तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे।
कई बार क्या होता है ना कि हम लोग पढ़ते पढ़ते हमारा मोटिवेशन टूटने लगता है, हमें वहां पर लगता है कि ठीक है यार आराम से कवर कर लेंगे, तो उसी समय पर जरूरत होती है ये दिखाने की कि आप कितने गड्ढे में और कितने पानी में। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि मुझे भी कई बार लगता था कि अरे ठीक है थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, जब मैं तैयारी करता था तो ठीक है थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, बहुत समय मेरे पास पढ़ने के लिए, अभी तो नोटिफिकेशन आ ही नहीं रहा है, ठीक है आराम से बाद में पढ़ाई कर लूंगा। लेकिन तभी वो वक्त आता था जब इस तरह की फीलिंग आती थी तो कि भैया एक काम करो, टेस्ट दे के देख लो, अगर तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो तो टेस्ट दे देते हैं, टेस्ट में ऑटोमेटिक नंबर आ जाएगा, ऑटोमेटिक रैंक आ जाएगा, ऑटोमेटिक परसेंटाइल आ जाएगा, तो पता चल जाएगा मेरे भाई यहाँ पर कि आप कितने गड्ढे में हो, कितने पानी में हो, कितने यहाँ पर टॉप में हो। और जब टेस्ट देते थे और जब नंबर वहाँ आता था तो मुंह लटक जाएगा और उसके बाद में फिर वापस तैयारी में हम लग जाएंगे। ऐसा नहीं है हर बार मुंह लटकता था, कई बार मेरे भाई मार्क्स बहुत अच्छे आ गए तो फिर उसके बाद में हिम्मत भी बढ़ जाती थी कि नहीं यार बहुत बढ़िया मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब मेरी जो तैयारी एक बच्चे ने क्या लाइन लिखी है, मिल्क को कहते हैं दूध, सुनना बेटा, मिल्क को कहते हैं दूध, कर्ड को कहते हैं दही, कहीं आपके दिल में हम तो नहीं। रोहित बेटा उसके आगे एक लाइन मेरी भी जोड़ना, रोहित बेटा उसके आगे एक लाइन मेरी भी जोड़ना कि सन को कहते हैं सूरज, सन को कहते हैं सूरज, मून को कहते हैं चांद, और अगर नहीं पड़ेगा तो पापा की पूरा का पूरा छप जाएगा तेरे गालों पे। छोटों को देख के जिए, बड़ों को देख के बढ़े, अच्छे के लिए प्रयास करें और बुरे के लिए हमेशा तैयार रहें। ये 4 लाइन में मेरा जीवन है। छोटों को देख के इसलिए जियो, कुछ भी चाहिए, और अगर बड़ों को देख के जिया तो मिले हुए पे कभी भी खुशी नहीं होगी, आनंद नहीं आएगा। आपने साइकिल चाहिए, पड़ोसी बड़ी गाड़ी ले आया तो आप फिर दुखी, आप गाड़ी ले आए पड़ोसी कार ले आया फिर दुखी, आप हवाई जहाज ले आए वो 2 ले आया फिर दुखी। छोटों को देख के जीने में तो हर जगह समुद्र है आनंद का। छोटों को देखें, मन की इतनी शक्ति है ना, इतनी शक्ति है, आप ये मान करके चलो एक छोटा सा बीज पत्थर को फाड़ करके निकल जाता है। सोचो छोटा सा बीज मेरे भाई, उसको अगर अंकुरित होना है ना, उसको बाहर आना ना, पत्थर को छेद के निकल जाएगा। ठीक है, पत्थर जहां पर कोई मिट्टी कोई पानी का सोर्स नहीं है वहां बड़े बड़े पेड़ निकल जाते हैं। कहते हैं ना जहां चाह है वहां राह है, ठान लिया तो करके दिखाओगे, तो ठानना पड़ेगा थोड़ा सा आपको अपने अंदर में, नहीं ठाना तो सर कुछ नहीं हो सकता है। तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उस कंधों पे उतना बोझ रखता ही नहीं। तो बहुत समस्या है तो घबरा के डिप्रेशन में नहीं जाना है, खुद को समझाना, बहुत बहादुर रहे हो कि जो नसीब में है वो चलकर आएगा और जो नसीब में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए जिंदगी को इतना सीरियस लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हम सबको पता है कि सबको एक न एक दिन जाना है, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, सुखी है, दुखी है, सबको एक दिन जाना है, कोई यहाँ से बचकर नहीं जाएगा, है ना। अगर ये जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम रोते रोते इस दुनिया में नहीं आते, और अगर इतनी बुरी होती तो हम जाते जाते इतने सारे लोगों को रुलाकर नहीं जाते, है ना। इसलिए दुखी होने की जरूरत नहीं है, अपना खुलकर जियो, मेहनत पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। भाई तुम बेस्ट स्टेट पे हो अभी के समय पर, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। दुनिया ऑलरेडी तुम्हें फेलियर समझ रही है, दुनिया ऑलरेडी तुम्हें लूजर समझ रही है। अब तुम्हारे अंदर तो एक जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए इस दुनिया को गलत प्रूव करने का। तो तुम्हें तो 110% मेहनत लगानी है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है खोने को यार। अब तुम क्या करोगे, मेहनत करोगे। जिंदगी में छोटी छोटी चीजों के लिए किसी से क्या पूछना। कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, 4 लोग को लेके जा रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं, 5 लोग को लेके जा रहे हैं, और 5 लोगों में से एक ने किसी ने कह दिया बाल छोटा है लड़की का, तो बाल में कहां घुसे जा रहे हो, बाल एक्सटेंड करवा लेंगे, बड़ा करवा लेंगे। 5 लोगों को लेकर लड़की देखने जाओगे, तुम्हारी शादी कभी होगी ही नहीं। और लड़की देखने जाना मत, और जब भी लड़की देखने जाओ तो शीशा भी लेकर जाओ, एक बार लड़की को देखो, एक बार अपना भी शीशा चेहरे में देखो। जो आदमी साहब पागल जिसको लग गया कि मेरे को कुछ चाहिए, आपको उसको देना होगा। ब्रह्मांड ना बोल ही नहीं सकती। अगर आदमी अपनी औकात पे अड़ जाए, औकात पे उतर जाए, उसको हर चीज मिलती है। सवाल ये है कि आप कैसे लोग के साथ काम कर रहे हैं, क्या किस माइंडसेट में काम कर रहे हैं। देखिए 2 माइंडसेट होता है, एक मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये है गरीबों का माइंडसेट, इसको मैं गरीबों का माइंडसेट बोलता हूं कि मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, और नहीं तो कोई बात नहीं है, तो नहीं होगा। और एक होता है चैंपियंस का माइंडसेट
कि भैया मैं इधर ट्राई करने नहीं आया, मैं इधर रूल करने आया हूं। एक दिन दुनिया को मेरा नाम जानना होगा, राइट? जितनी मेहनत करनी पड़ेगी करूंगा, लेकिन अगर खेल में उतरा हूं तो खेल बदलने वालों में मेरा नाम शुमार होगा, राइट? कि इस आदमी ने खेल बदल, ये अलग माइंडसेट, ये माइंडसेट में शक नहीं है कि मुझसे होगा या ये सक्सेस होने के लिए ना आपको ना नींद, आराम, व्यक्तिगत चीजें छोड़नी पड़ेगी। आपको ना छोड़ना पड़ेगा। बिना त्याग किए सोना को भी जलना पड़ता है आभूषण बनने से पहले। लाइफ में अगर आपको कोई चीज बहुत शिद्दत से चाहिए, एकदम पागल हो उसके लिए, होता नहीं है यार, वो फीलिंग नहीं आती अंदर से, यार ये चीज तो चाहिए ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, हर हाल में, एंड इट कुड बी एनीथिंग। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। नहीं तो वो एक चीज जो आपको शिद्दत से चाहिए वो सैक्रिफाइस हो जाएगी। सो वर्क फॉर इट बिफोर इट बिकम समथिंग यू ओनली यूज्ड टू वर्क। 2 साल मेहनत कर लो, उसके बाद इच्छा हो तो मेहनत करना, नहीं तो मत करना। मैं 14 घंटे रोज काम करता हूँ, ये मेरी चॉइस है, मजबूरी नहीं है। मेरे सारे दोस्त पूरे हफ्ते में 25 घंटे काम करते हैं बस, कोई यूएस में, कोई कनाडा में, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में। मैं 14 घंटे रोज काम करता हूँ, ये मेरी मजबूरी है कि मेरी चॉइस है। डॉक्टर की मजबूरी होती है भाई साहब 10 घंटे 12 घंटे रोज काम करना। मैं उनको सबसे पहले एक ही बात बोलता हूँ कि अगर तुम्हें मेहनत से प्रेम नहीं है, आज डॉक्टरी छोड़ दो, क्योंकि 10 साल बनेंगे डॉक्टर बनने में, और जितना यहाँ पढ़ रहे हो उससे ज्यादा एमबीबीएस में पढ़ना पड़ेगा। आईआईटी में ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आईआईटी क्लियर कर लो, उसके बाद इच्छा हो तो पढ़ना, मतलब बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत। तुम चाहो तो आराम का जीवन भी जी सकते हो, तुम चाहो तो मेरा जैसा जीवन भी जी सकते हो, आपकी चॉइस है। अरे यस और नो यार। तो कभी लाइफ में अगर समझ में ना आए कि किसके लिए मेहनत करना है, तो याद रखना पीछे तो चेहरे खड़े हैं, सब बाप की मजबूरी है और माँ के हाथों की जोरी है। अगर वो भी तुम्हें पढ़ने पे मजबूर ना करे तो क्या खाक मोटिवेशन है, क्या लाइफ है। जी जान लगा देना है। पढ़ने में मन न लगे तो एक दिन याद करना है कि माँ बाप हमको उंगलियां पकड़ के स्कूल ले गए थे। कर चुकाना है कि मृदा का वही कांपते हुए हाथ को पकड़ के लाना है। अपनी ऑफिस पे अपने अधिकारी के कुर्सी पे बैठा देना। वहाँ पर वो एक ऐसा अधिकारी होता है जिसके आगे उसका नेम प्लेट नहीं होता है, उसके बेटे का नेम प्लेट लिखा रहता है, लेकिन वो बिना नेम प्लेट का अधिकारी होता है। अपने माता पिता को उस लेवल तक ले जाना है। अपने बारे में अपने अगल बगल के लोगों को गड़बड़ ना बोलने दो। कोई आपसे कह रहा है आप नालायक हैं, तो आप भी मत मानिए कि मैं भी नालायक हूं, तू भी नालायक है। सब मिलके नालायक होंगे ना। आदमी क्यों छोटा रह जाता है? क्योंकि उसके अगल बगल के लोग उसको बार बार ये एहसास दिलाते कि तू छोटा ही रहेगा, तो बड़ा काम नहीं कर सकता, राइट? और वो भी मान रहा है गलती उसकी भी है, गलती उसकी भी कि उन्हीं के साथ उठ बैठ रहा है। अगर आपको जिंदगी में बहुत आगे जाना है, 2-4 ऐसे लोग रखिए जो फालतू का ही आपसे बोले कि आप कमाल के आदमी हैं, आप बहुत बड़ा कांड करेंगे। आपसे बड़ा कोई यानी आप इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हैं। और लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता है ना। जिस दिन आपके घर कोई बीमार पड़ेगा ना, खुदा ना करे कोई बीमार पड़े, लेकिन जिस दिन कोई बीमार पड़ेगा ना, उस दिन याद आ जाएगा कि पैसा क्या चीज होता है। याद रखिएगा, पैसा आपके साथ ऊपर तक नहीं जाएगा, लेकिन जब तक आपके पास है आपको नीचे गिरने नहीं देगा। बूढ़े माँ बाप को सोचो कि बीमार पड़ेंगे ना तो हॉस्पिटल वाला बाहर फेंक देगा, ऑक्सीजनवा निकाल देगा, पैसा नहीं रहेगा। तो याद रखना, इसलिए फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसफर। तो पहले पढ़ लिख के सक्सेस होइए, उसके बाद भाषणबाजी दीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा, इफ यू डोंट लाइक अ रूल, फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप, चेंज द रूल। अभी आपको चुपचाप रूल फॉलो करना है, टॉप पे जाना है, रूल चेंज कर देना है। मैं जब मेरी जिंदगी की जिस परिस्थिति में होता हूं ना, मैं गूगल से वही लेता हूं जो मेरी परिस्थिति में मुझे चाहिए। जब मैं लाइफ में नीचे की तरफ आ रहा हुआ हूं, जब नीचे आया हूं, तो मैंने कहानी पढ़ी है उन सब लोगों की। कौन कौन है दुनिया में जिसका एम्पायर नीचे आया है, उन्होंने फिर वापस अपना साम्राज्य खड़ा किया। मैं इसी बातें पढ़ता हूं। हमेशा जिंदगी में खुद के ऊपर काम करना, बुरा वक्त यूं चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मैंने 50 ऐसे बुरे वक्त देखे हैं जिसमें हर बार मेरे अड़ोस पड़ोस और लोगों ने कहा यार ये वाला तो बहुत डेंजर है। अरे मैंने कहा इतने निकल गए, इसको निकलता हुआ बताऊंगा तुझे, प्रमाणित करके बताऊंगा ये निकलेगा। लेकिन निकलता उसी का है जो खुद की गिरेबान में झांकता है, जो खुद के ऊपर काम करता है, खुद की पॉलिशिंग करता है, खुद का एटीट्यूड, खुद का फेथ, खुद का कॉन्फिडेंस, खुद की लर्निंग स्किल्स, खुद की स्किल्स, खुद के नॉलेज को डेवलप करता है। इसलिए बुरे वक्त में ध्यान रखना, हमेशा खुद के ऊपर काम करना चालू करना। याद रखिएगा ना, आप जिंदा है ना, आप कामयाब तो छोड़िए ना, सही सलामत जिंदा है ना, तो उसी माँ बाप का देन है।
छोटे बच्चों को पाल के देखिए ना, ठंडी के दिन में छोटका जो रहता है सर, माँ के पास सोता रहता है सर, हिसाब कर देगा सर। छोटका बच्चों, माँ भीग के अपने बीमार पड़ते रहेगी, फिर उसको उठा के उसका कपड़ा बदलेगी, ये करेगा। वो छोटा बड़ा होके लिखेगा, जानते क्या, माई वाइफ माई लाइफ। दो लोगों से जीवन में हमेशा बच के रहना, जो हमेशा दूसरे की शिकायत करता है उस इंसान से हमेशा बच के रहना। तो चाहे आपके परिवार में हो, आप देखिएगा कुछ रिलेशन में भी होंगे सब यहाँ पे, जो दूसरे की बार बार फलनिया ऐसे वैसे, ये सब बड़े निगेटिव होते हैं। इनके साथ आप रहेंगे ना, आप भी एक निगेटिव एनर्जी से घिरे रहेंगे। तुम सबको खुश नहीं रख सकते। देखो ये रख रहा था, मारा गया। 50% लोग अगर तुमसे दुनिया में नाराज हैं तो तुम महान हो, और 70 अगर नाराज हैं तो तुम टेक्निकल आदमी हो, और 100 अगर नाराज हैं भगवान। जीरो देखिए, जीरो अकेले रहता है तो कोई अहमियत नहीं, बट जिसके बगल में खड़ा हो जाता है ना, उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। लाइफ को इस तरह से बनाइए कि जिसके बगल में खड़े हो जाए उसकी जिंदगी बदल जाए। यहाँ पे छोटों को देख के जिए, बड़ों को देख के बढ़े, अच्छे के लिए प्रयास करें और बुरे के लिए हमेशा तैयार रहें। ये 4 लाइन में मेरा जीवन है। छोटों को देख के इसलिए जिए, कुछ भी चाहिए, और अगर बड़ों को देख के जिया तो मिले हुए पे कभी भी खुशी नहीं होगी, आनंद नहीं आएगा। आपने साइकिल चाहिए, पड़ोसी बड़ी गाड़ी लिया है तो आप फिर दुखी। आप गाड़ी लिया है, पड़ोसी कार लिया है, फिर दुखी। आप हवाई जहाज लिया है, वो 2 लिया है, फिर दुखी। छोटों को देख के जीने में तो हर जगह समुद्र है आनंद का। छोटों को देखें, छोटों